वेलकम नाजरीन। अच्छा, आज इस वीडियो में मैं आपको 21 आदाब के असूल बताऊंगा जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते। ठीक है, लेकिन आपको ज़िंदगी में जानने चाहिए। ये आपको बहुत जो है वो काम आते हैं। पहला असूल क्या है? जब कोई कमरे में दाखिल हो तो खड़े हो जाएं। यानी आपसे कोई बड़ा हो, सीनियर हो, कोई बुज़ुर्ग हो, तो आपकी उसकी रिस्पेक्ट में आप उसके खड़े हो जाएं, उसको खड़े होकर सलाम करें, तो उसको बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है, और उसके दिल में आपके लिए इज़्ज़त भी बढ़ेगी। नंबर 2 पे है, अंदर जाने से पहले दूसरों को बाहर निकलने दें। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कमरे में जा रहे हैं और या वो दरवाज़ा तंग है या कुछ भी है, तो मतलब क्या है कि आप दूसरों को पहले बाहर निकलने दें और फिर आप खुद अंदर जाएं। ठीक है जी। नंबर 3 क्या है? कोई बात नहीं के बजाय माई प्लेयर नहीं वाली जो है वो बात इस्तेमाल करें। ठीक है, अक्सर हम कहते हैं कि कोई गलती किसी से अगर हो जाए या कोई नुकसान, हम कहते हैं कोई बात नहीं, बल्कि आप कहें कि माई प्रेयर, कोई नहीं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। नंबर 4, बोलने से पहले गौर से सुने। ठीक है, यानी कोई भी बात अगर आप बोलने लगते हैं तो अगले बंदे को पहले गौर से सुन लें, वो क्या चाहता है, ये क्या रहा है, फिर आप उसका बेहतर जवाब दे सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 5, अपना मोबाइल खाने में की मेज़ पर ना रखें। जब आप अपना मोबाइल खाने की मेज़ पर रखते हैं, साथ खाना भी खाते हैं, तो आपको जो है वो कई तो खाना जो है वो आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता खाना खाने का। ठीक है, टाइम ज़ाया होता है, और मेडिकली प्रूव ये भी है कि आपके दिमाग की जो खुली हैं वो भी इससे मुतासर होते हैं, और आपकी तवज्जो ज़्यादातर खाने पर नहीं होती। हो सकता है खाने में कोई ऐसी चीज़ गिरी हुई हो और आपको नज़र ना आए, तो नुकसान हो सकता है। नंबर 6, जूते हमेशा साफ़ और पॉलिश रखें। अच्छा, एक बात यह है कि जूता जो है ना, वो इंसान की शख्सियत पर बड़ा असरअंदाज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? अगर आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, महंगी तरीन, लेकिन जूता आपने टूटा फूटा पहना हुआ है ना, तो आपकी सारी पर्सनैलिटी को बिगाड़ के रख देगा, और लोगों की नज़र उस कपड़ों पे नहीं जाएगी बल्कि फ़ौरन आपकी जूतों पे जाएगी। लोग ऊपर से देखते हैं साथ से और पाँव तक, और पाँव में जूते अच्छे ना हो तो बड़ा बुरा महसूस होता है। अब नंबर 7, सीरियस मौके पर आवाज़ धीमी रखें। जब कोई सीरियस मौका हो, ठीक है, तो अपनी आवाज़ को ऊंचा कभी ना करें, धीमी आवाज़ रखें, नरम आवाज़। ठीक है। नंबर 8, रस्मी महफिल में मुखातिब होने का इंतज़ार करें। जब किसी महफिल में बैठे हों, किसी गैदरिंग में, तो उस वक्त तक जो है वो किसी खुद ना उठें, या कोई बंदा अगर आ रहा है तो आप खुद जो है वो पहले से ना उसे हाथ थमा दें, बल्कि जो आ रहा है उसका बंदा है को आपको मुखातिब करे। ठीक है, आपके करीब है, फिर आप उसको मुखातिब करें। इससे आपकी अपनी वैल्यू सामने आती है, रिस्पेक्ट बनती है। नंबर 9 क्या है? मुसाफिर करते वक्त आंखों में आंखें डालकर देखें। यानी किसी से आप हाथ मिलाएं तो आई कांटेक्ट लाजमी रखें। इससे आप जो है वो खुद एतमाद महसूस होंगे और कॉन्फिडेंट फील करवाएंगे। अब इन नंबर 10 क्या है? अपनी बात करने से पहले दूसरों के बारे में पूछें। यानी अगर किसी से आप मिलते हैं तो फ़ौरन अपने बारे में ना बताना शुरू कर दें, बल्कि उसकी पहले खैरियत दरियाफ्त करें। ठीक है, उसका हाल वाल पूछें, फिर आगे कोई मौजू के मुताबिक बात स्टार्ट करें। नंबर 11, मेहमान के साथ साथ चलें, आगे नहीं। यानी अगर आप मेहमान के साथ चल रहे हैं, घर में हैं कहीं भी, तो आप उसके साथ साथ चलें, उससे आगे ना चलते जाएं। उससे वो बुरा महसूस होगा कि मैं इसके साथ पास आया हूँ और ये मुझे छोड़कर आगे चल रहा है। ठीक है। नंबर 11, शुक्रिया के लिए हाथ से लिखा हुआ नोट भेजें। नंबर 13, गुफ्तगू में दूसरों के लिए जगह छोड़ें। यानी जब आप किसी गुफ्तगू कर रहे हो, दूसरों को भी बात करने का मौका दें। यानी कि आप बस लगे रहें, बोलते रहें, अगले की सुने ही नहीं। ठीक है, तो ये अगले बंदे को बहुत ही बुरा महसूस कराने वाली बात है। उनको भी मौका दें। नंबर 14, खाना उस वक्त शुरू करें जब सबको पेश कर दिया जाए। यानी अगर आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं, 10-12 बंदे बैठे हैं या 8-7 हैं, तो ये नहीं कि आपके साथ पहले वो प्लेट रख के गए और फिर आगे वो खाना लेने गए तो आप शुरू कर दें। ऐसे नहीं है। जब सबको खाना सबके आगे रख दिया जाए और सब जो है वो शुरू करें, या बेहतर यह है कि आपसे कोई बड़ा गैदरिंग में बैठा हो तो जब वो स्टार्ट करे तो उसके बाद आप शुरू करें, जब तक सबको खाना पेश ना कर दिया जाए। ठीक है। नंबर 15, शक्ल सूरत नहीं, किरदार की तारीफ़ करें। अक्सर ये होता है कि हम लोग जो है वो सिर्फ लोगों की शक्ल सूरत देख के तारीफ़ करते हैं, जबकि उसका किरदार जो है बहुत गलत होता है। बाज़ लोग बदमिजाज होते हैं, कुछ भी। तो इसलिए लोगों के किरदार की तारीफ़ करें, शक्ल सूरत तो जो है वो तब्दील होती रहती है। 16 है, मौका के मुताबिक लिबास पहने, तवज्जो हासिल करने के लिए नहीं। यानी जो मौका हो, यानी अगर शादी का फंक्शन है तो उसके मुताबिक लिबास पहने। ठीक है, कोई जो है वो दुख का है, दुख के मुताबिक लिबास पहने, कुछ भी है तो हर मौके के मुताबिक लिबास पहना जाए, वो ज़्यादा बेहतर लगता है। ये नहीं कि आप तवज्जो हासिल करने के लिए लिबास चूज़ करें, वो मुनासिब नहीं लगता। फिर नंबर 17,
تب بولیں جب بات میں کوئی فائدہ ہو۔ بعض لوگ اسی بلا وجہ بولتے رہتے ہیں، نہ کوئی بات کام کی ہوتی ہے، ایسی فضول بولتے ہیں۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، لوگ آپ کی بات پہ توجہ نہیں دیتے، سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی فضول بولتا ہے، اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 18، اشارے سکون سے کریں، انگلی اٹھا کر نہیں۔ اگر آپ کسی کو نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں، مینشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو انگلی سے اشارہ کرنا مناسب نہیں ہے، یعنی آپ مکمل جو ہے اس طرف اب ہاتھ اٹھا کے اشارہ کریں، یا پھر آپ بولتے ہوئے اگر اشارے کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ بات کے مطابق ہاتھ استعمال کریں۔ نمبر 19، کاغذ کے بجائے کپڑے کا ٹکن استعمال کریں۔ نمبر 20، اپنا عکس نجی طور پر چیک کریں کہ سب کے سامنے نہیں، یعنی اگر آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں، کوئی مرر ہے، تو اس کے جو ہے وہ خود ایک اکیلے ہوں، اپنا عکس سامنے دیکھیں، چیک کریں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو کوئی خامی وغیرہ تو درست کریں، سب کے سامنے نہیں۔ نمبر 21، لوگوں کے نام یاد رکھیں اور انہیں نام لے کر پکاریں۔ آپ کوشش کریں لوگوں کے نام یاد رکھیں جو آپ کے قریبی ہوتے ہیں یا تقریباً آپ سے ملنا ہوتا ہے اکثر، تو جب ان کو نام لے کر پکاریں گے تو ان کو بہت اچھا محسوس ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کے دل میں آپ کی ویلیو بنے گی۔ تو یہ تھے جی کس آداب کے اصول۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کی نالج کی بڑی ویڈیو سے، انفارمیٹو سے۔ تو اگر آپ میں مزید اس طرح ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، میں فالو کر لیں، ورنہ ہم یہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دوبارہ اس چیز چینل آپ کے پاس دوبارہ سامنے نہ آئے، اس لیے میں فالو کر لیں۔ تھینک یو۔